Good morning, everyone. Okay, I welcome you all to this live session on stress management, and I welcome everyone, those who are watching this live. So, I have been working as a principal from the past 21 years. पिछले 21 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। इन 21 वर्षों में मैंने बहुत से विद्यार्थियों को ऑब्जर्व किया, बहुत से विद्यार्थी मुझसे जुड़े, बहुत से शिक्षक मुझसे जुड़े, बहुत से आम लोग मुझसे जुड़े। मैंने अक्सर एक चीज नोटिस की कि वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी टेंशन्स को लिए घूम रहे हैं, और वो छोटी छोटी टेंशन्स कब बहुत बड़ी स्ट्रेस में तब्दील हो गई उन्हें स्वयं भी पता नहीं चला। क्या आप जानते हैं कि हम सब स्ट्रेस से ग्रसित हैं? We all are suffering from stress. Sometimes it is positive, it is negative. पर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा शब्द है। इस जर्नी पर जहां हम समझेंगे स्ट्रेस क्या है, क्यों आ जाता है, कैसे धीरे से आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है और उसमें कितने बड़े बड़े हादसे बन जाते हैं, तो उस पर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि इस यात्रा पर मेरे साथ चलने से पहले आप 2 मिनट की मेडिटेशन करें। मन, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा पूर्णतः शांत। मैं चाहती हूं कि आप स्ट्रेस को समझने से पहले खुद डिस्ट्रेस हो जाए, डिस्ट्रेस। आपका जितना मन, हृदय, आत्मा सब शांत हो जाए। तो आप तैयार हैं? 2 मिनट का मेडिटेशन। मन शांत, मस्तिष्क शांत, ओम शांति शांति शांति। स्ट्रेस, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस है क्या? आज हर कोई इस उधेड़-बुन में है, ये जानना चाहता है स्ट्रेस है क्या, ये कौन सी बीमारी है। स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, इमोशनल और फिजिकल टेंशन, ये है स्ट्रेस। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करनी पड़ती है। स्ट्रेस हमें एक्चुअली में, क्या आपको लगता है स्ट्रेस मैनेज करने की जरूरत है? पर हमें तो मैनेज बहुत प्रेशियस चीजों को करना चाहिए, बेशकीमती चीजें, हमारे रिश्ते, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, डियर वन, हमें उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन आज दुख की बात है कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ रहा है, पर ये दुख की बात नहीं है। सच कहूं तो जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। तो स्ट्रेस के ऊपर आगे बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक शॉर्ट मूवी देखें जो विद्यार्थी जीवन से ही है। आप शायद अपने आप को इससे रिलेट भी कर पाएंगे। विद्यार्थी जीवन जिसे आप सबसे ज्यादा तनावपूर्ण मानते हैं, लेकिन सच कहूं तो यदि हम समझ जाएं
कि विद्यार्थी जीवन कंट्रोल कैसे करना है, कैसे पॉजिटिव सोच डेवलप करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप बात भी सीख जाएंगे कि विद्यार्थी इस जीवन में तनाव के लिए कोई स्थान नहीं है। झूले, मैं अक्सर झूलों को देखकर अपने बचपन से जुड़ जाती हूँ। झूले मुझे मेरे बचपन की तरफ ले जाते हैं। आपको भी झूले बहुत पसंद होंगे। पार्क में जाना, झूलों पर खेलना। यहाँ आपकी तरह एक विद्यार्थी है, यूनिफॉर्म में सजा धजा एक सैनिक की तरह खड़ा है। भारी भरकम बस्ता उसके कंधों पर है और वो स्कूल जाने की तैयारी में है। बिल्कुल आपकी तरह। स्कूल जाने से पहले उसे झूले दिख रहे हैं, वो झूले जो उसे हमेशा खुशी देते हैं। मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर, क्योंकि इस समय उसकी पहली पसंद झूले है, स्कूल नहीं। यूनिफॉर्म के बिना उन्मुक्त पंछी जैसा बच्चा आप भी महसूस करते हैं। यूनिफॉर्म नहीं, भारी भरकम बस्ता नहीं, सिर्फ मस्ती। यही जिंदगी आप सब इमेजिन करते हैं, यही जिंदगी चाहते हैं। ना पढ़ाई ना लिखाई, सिर्फ झूले मौज मस्ती। नहीं, विद्यालय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Schools are very important. Although they give you stress, but I must say, विद्यालय का योगदान आपके जीवन में बहुत बड़ा होता है। ये बच्चा इस समय वो कर रहा है जो उसे इस समय नहीं करना चाहिए, ये उसके तनाव का कारण बनेगा। इस समय उसे स्कूल जाना है, लेकिन स्कूल नहीं जाना चाहता, खेलना चाहता है। ये उसकी पहली पसंद है। पर उसे स्कूल जाना पड़ेगा। ये है तनाव की शुरुआत। 90% नंबर, पढ़ाई, एग्जाम्स, टीचर्स का स्ट्रिक्टनेस, एवरीथिंग, ये सब चीजें आज का विद्यार्थी झेल रहा है। ये सच्चाई है। आप, मैं, हम सब ने स्ट्रेस को कहीं ना कहीं जरूर महसूस किया है और झेला है। मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ कई बार इन टॉपिक्स पर बात की है, पर मैं एक बात कहूंगी, सही टाइम मैनेजमेंट। आपको कभी भी आपकी हर चीज अगर ऑर्गेनाइज होगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि जिंदगी में स्ट्रेस आ ही नहीं सकता। ये आपका दिमाग है। बी योर ओन इंजीनियर्स। अपने दिमाग को, अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये देखिए, जो हम करना नहीं चाहते, जब हमसे वो करवाया जा रहा है, हमें आ गया तनाव, स्ट्रेस, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। अब ये बच्चा मायूस है, स्ट्रेस। तो इस फिल्म से किसी के मन में कोई सवाल?
student chapter when we feel stress, when we don't know how to manage our time. So please tell us how to overcome our stress and how to manage my time. Okay, thank you. This is a nice question. He is asking कि हमें अपने एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे दूर करना है। तो मैं ये कहूँगी भव्य कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर आपने सही समय पर सही तैयारी की है, आपने 90% समय सिर्फ अगर मौज मस्ती में निकाल दिया और एग्जाम्स के पास आने पर आप तैयारी शुरू करते हैं, अक्सर 80% स्टूडेंट्स आर डूइंग लाइक दिस ओनली, और ये गलत है। आप लोग अगर शुरू से पहले दिन से अपने सारे सिलेबस को प्रॉपर्ली डिवाइड कर ले, कितने निर्धारित समय में कितना सिलेबस करना है, कितने में रिवीजन करना है, ये आपसे अपनी लड़ाई है। मैंने अभी कहा कि आप अपने इंजीनियर खुद हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने आप बताने के लिए या आपके सिलेबस के लिए बोलने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर विद्यार्थी अगर ऑर्गेनाइज्ड होगा, अगर वो पहले से ऑर्गेनाइज्ड है, वो चैप्टर जो उसे मुश्किल लग रही है उन्हें पहले कर ले, जो आसान है उन्हें फिर। इस तरह से अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड चलेंगे तो एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं आएगा। टाइम मैनेज कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी खेलिए मत, बिल्कुल खेलिए। खेलना कूदना एक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन खेल के साथ साथ आपको नहीं लगता कि पढ़ाई भी बेहद जरूरी है जरूरी। पर सरकार भी बहुत सारी कोशिशें कर रही है, एनईपी में बहुत सारे चेंजेस ला रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ताकि आप जैसे बच्चों को कुछ स्ट्रेस में कमी मिले। बहुत सारे चेंजेस हैं, कभी विस्तार से उसके बारे में बात करूंगी। पर मैं ये चाहूंगी कि अगर आप लोग एग्जामिनेशन स्ट्रेस से बाहर रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है बी ऑर्गेनाइज्ड, बी सिस्टमैटिक, टाइम मैनेजमेंट। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस आदमी ने वक्त की कीमत नहीं समझी, वक्त उसकी भी कोई कीमत रहने नहीं देता। आई होप द आंसर इज क्लियर। थैंक यू। सो नाउ स्ट्रेस हमेशा बुरा होता है? नहीं। स्ट्रेस दो प्रकार का है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस हमें तब आता है जब अचानक मुझे कोई हॉबी है, मैं रोज क्रिकेट खेल रहा हूं और अचानक मुझे अपनी हॉबी चेंज करनी है, मुझे वॉलीबॉल खेलना है, और वॉलीबॉल के ग्राउंड में उतरने पर मुझे अपने प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो वो है थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेस। कई बार नेगेटिव स्ट्रेस होता है। नेगेटिव स्ट्रेस के जो प्रभाव है वो बहुत बुरे होते हैं। इसमें अप्स एंड डाउन्स, किसी भी प्रकार के अचानक उतार चढ़ाव, ये आपको हिला कर रख देते हैं। ये होता है नेगेटिव स्ट्रेस। कई बार आपको मालूम है, मिस्टर टाटा ने एक चीज बोली है, वैसे उतार चढ़ाव जिंदगी में बेहद जरूरी भी है। सीधी रेखा का मतलब मृत्यु, देखा है ना? उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, पर उन उतार चढ़ाव को कैसे लेना है? जैसे मैंने कहा, बार बार कहती रहूंगी कि आप अपने इंजीनियर खुद हैं, अपने हार्ट, माइंड, इमोशन सब पे कंट्रोल करें। लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स कई बार आपको नेगेटिविटी से भर देते हैं, और कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है हमें। कोरोना में बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, लेटेस्ट एग्जाम्पल है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने हम सबको भर दिया नेगेटिव स्ट्रेस के साथ, और उस स्ट्रेस ने हम सबको एक ऐसा तनाव दे दिया जो कि हमें दिन ब दिन हमारा जो मोराल है वो डाउन करता जा रहा है। और अगर बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस से आगे चले तो स्ट्रेस को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड स्ट्रेस इनटू 3 पार्ट्स। वन इज एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। सो एक्यूट स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, या आप पर बहुत लंबा प्रभाव नहीं छोड़ता है और बहुत लंबे समय तक भी आपके साथ नहीं रहता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दूंगी, आप एक रोलर कोस्टर राइड पर गए, ठीक है, रोलर कोस्टर राइड पर गए, यूं रोलर कोस्टर गया, अब यूं आ गया, क्या हुआ? स्ट्रेस। पर वो जो स्ट्रेस था उसका प्रभाव थोड़ी देर रहेगा, लंबा प्रभाव नहीं छोड़ता है एक्यूट स्ट्रेस आपके ऊपर। और
इसके जो सिम्टम्स हैं क्या है? प्यूपिल डायलेशन, जो आपकी पुतलियां हैं वो अक्सर फैल जाती हैं। कभी नोटिस किया है पापा कार चलाते हैं, तेज चलाते हैं और पास से जूम करके गाड़ी पास कर जाती है, कार पास करती है, आपकी आंखें यूं खुली रह जाती है, वो है एक्यूट स्ट्रेस। बार बच गए। तो इस तरह के जो स्ट्रेसेस होते हैं, आपको कभी कभी लगेगा कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, वो है एक्यूट स्ट्रेस। कुछ हादसा हुआ छोटा मोटा और यूं दिल धड़कने लग गया, थोड़ी देर बाद नॉर्मल भी हो गए, तो वो है एक्यूट स्ट्रेस। थोड़ी समय अवधि के लिए रहता है। प्रिस्पायरेशन, कई बार आपने देखा है इस स्थिति में होते हैं और हमें पसीना आने लगता है, हाथों में कनपटियों से पसीना चलने लगता है, तो वो है एक्यूट स्ट्रेस। थोड़ी देर हुआ खत्म हो गया। जैसे क्लास में गप्पे मार रहे हैं, क्लास चल रही है और मैम ने पकड़ लिया, खुली रह जाती है ना आपकी आंखें, सांस भी रुक जाती है, अब क्या होगा? तो वो है एक्यूट स्ट्रेस। थोड़ी देर और फिर चला गया, और आपकी जो सांसों की गति है वो बहुत ही हैवी हो जाती है, आप बहुत ही मुश्किल से सांस ले पाते हैं, वो है एक्यूट स्ट्रेस। और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, कई बार मुझे किसी की बात यूं बुरी लग जाती है, कभी मैं यूं ही मुस्कुरा देती हूँ, कभी मैं यूं ही रो पड़ती हूँ, कभी मुझे किसी की बात अच्छी बात भी बुरी लग जाती है। तो ये भी एक, किसी की बात, छोटी सी बात को बुरा मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। दोस्तों में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन आप उसे क्या बना लेते हैं? स्ट्रेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्तों को जितना चाहे आप सुंदर और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। उसके बाद है पुअर स्लीप। जब कभी लगने लगे कि मुझे बहुत अच्छे से नींद नहीं आ रही है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस हैं। सोना बेहद जरूरी है मस्तिष्क की शांति के लिए, ब्रेन को कामनेस के लिए हमें सोना बहुत जरूरी है। कई बच्चे इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं, वो इतने स्ट्रेस होते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। तो पुअर स्लीप ये भी एक सिम्टम है कि आप एंजाइटी के, आप स्ट्रेस के शिकार हो चुके हैं। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, एक छोटे छोटे एपिसोड्स की तरह स्ट्रेस आता है और जाता है। आप किसी बहुत अजीज प्यारे मित्र से या पेरेंट से, अब हॉस्टल लाइफ में शायद इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, अभी अभी पेरेंट्स से थोड़ा दूर हुए हैं, अक्सर हम लोग अपनों से दूर हो जाते हैं, तो कभी उनकी याद आती है तो हम रो पड़ते हैं, फिर अपने मन को समझाते हैं, स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, फिर कहीं कुछ करने लगते हैं, कोई बात उनसे मिलती जुलती सब दिखती है, फिर हमें स्ट्रेस हो जाता है। एपिसोड्स, कभी स्ट्रेस का आना कभी जाना, ये परमानेंट नहीं होता है। तो ज्यादातर इस तरह का स्ट्रेस जो है वो हेल्थ केयर वाले लोगों के साथ करना पड़ता है, या वो लोगों के साथ होता है जिन्हें एक निर्धारित डेडलाइन के अंदर वो काम पूरा करना है। तो हेल्थ केयर को आपने देखा है डॉक्टर्स को कितना स्ट्रेस होता है, जानते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स को देखा, सर्जरीज करी, उन्हें आराम ही नहीं है, वो कभी भी स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाते। तो जैसे ही वो 2 मिनट काम होते हैं, फिर एक आवाज आती है कि पेशेंट आ गया, फिर से उन्हें स्ट्रेस में उनकी बॉडी चली जाती है। तो इस तरह के एपिसोड्स में जो स्ट्रेस होता है उसे हम कहते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? कैसे पता लगे कि मुझे एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस हो रहा है? मेरी जो मसल्स हैं उनमें तनाव महसूस करूंगी मैं, आपको अचानक लगेगा कि मेरी पूरी बॉडी में तनाव है, किसी प्रकार का गुस्सा सा है, और फिर आपको लगेगा कि जो मेरी कंसंट्रेशन है वो बहुत पुअर हो गई है। अरे मैम मुझे 40 मिनट से पढ़ा रही पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो कंसंट्रेशन को क्या हो गया? आप स्ट्रेस में, आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके ऊपर से जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। जानिए, समझिए मेरी बात स्टूडेंट्स, आप स्ट्रेस में हैं। ये कभी मत सोचिए कि आप नालायक हैं, ऐसा नहीं होता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैंने फिर दोबारा दोहराऊंगी, आप अपने इंजीनियर हो, तो ऐसा नहीं। आपकी कंसंट्रेशन जब पुअर होने लगे तो समझ जाए कि आप स्ट्रेस में हैं।
और जब आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगे, इरिटेशन आने लगे, बहन ने जरा सा बैग छेड़ दिया, आ गया गुस्सा, दोस्त ने हल्की सी चपक लगा दी, आ गई इरिटेशन, हट गया। ये क्या है? स्ट्रेस। समझते हैं? दोस्त तो दोस्त होता है, बहन तो बहन होती है। मम्मी ने कुछ कह दिया, तू बड़ा शरारती है, तू पढ़ता नहीं है, खाना नहीं दूंगी, हो गया स्ट्रेस, मम्मी अच्छी नहीं है। ऐसा हो सकता है? मां तो अच्छी ही होती है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों पे जब अनकंट्रोलेबल गुस्सा आने लग जाए, जब आपका अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल ना रहे, तो आप समझ जाइए आपको माइग्रेन होने लग जाए। माइग्रेन समझते हैं? हेडेक। और बहुत बुरे तरीके का माइग्रेन। माइग्रेन एक बहुत ही बुरे तरीके का सिर दर्द होता है। ऐसे हालात में भी समझ जाए कि मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। यूं ही माइग्रेन नहीं हुआ करता। हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? आपको पता है हमारे देश में 10 मिलियन से ऊपर की जनसंख्या हाइपरटेंशन से ग्रसित है। हाई ब्लड प्रेशर। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है छोटी छोटी बातों पर। हाइपरटेंशन एक बेहद बुरी बीमारी है, इसका कोई रिवर्सल नहीं है। आप मत सोचिए आज मुझे हाइपरटेंशन होगी तो कल चली जाएगी। तभी कहती हूं स्ट्रेस पे आज अभी कंट्रोल करें। स्ट्रेस will result into hypertension, high blood pressure, जिसका आपके हार्ट और ब्रेन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो स्ट्रेस को इतनी छोटी सी अवस्था, जब आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अब इसे कंट्रोल कर लीजिए। क्यों ले रही हूं मैं ये सेशन? इसलिए कि बहुत छोटे मन से समझ जाए कि जो छोटी छोटी तकलीफें हैं, जो ये छोटी छोटी टेंशन हैं, ये कल को क्या बनने वाली है? एक स्ट्रेस, एक क्रॉनिक बीमारी, एक क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाएगा ये। सो कई बार ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, ये इससे वापसी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं बनी जिसका हल ना हो। ये सोचकर उम्मीद मत छोड़िए कि क्रॉनिक स्ट्रेस, मुझे तो इस तरह का स्ट्रेस होता है कि मैं अब उस स्ट्रेस से बाहर ही नहीं आ पाता और वो मेरी बॉडी पे बड़ा बुरा प्रभाव छोड़ रहा है और मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। ऐसा नहीं है। हर चीज का इलाज है और कैसे स्ट्रेस से बाहर आना है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो इस क्रॉनिक स्ट्रेस के क्या सिम्टम्स हैं? क्रॉनिक स्ट्रेस से ग्रसित बच्चा लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है। वो हमेशा खाने पर उसका ध्यान रहता है। वो अपना गुस्सा खाने पे निकालता है। उसका कंसंट्रेशन खाने के आगे रहता है। खाना 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 और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, साइंटिफिक स्टडी है कि जब आप कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप बेतहाशा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। तो आप कभी नोट कीजिए कि अचानक क्या हुआ कि मैं बहुत खाने लग गया। स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस में कई बार हम अपने आप को खूब खाकर खुश करना चाहते हैं कि शायद मैं इसी से खुश हो जाऊं और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ने को कई बार मम्मियां बड़ी खुश होती है, अरे मेरा बेटा बहुत गुगलू गुगलू हो गया है ना। लेकिन कई बार मम्मियां, दोस्त, घर वाले ये समझ ही नहीं पाते कि अचानक एक चपाती खाने वाला बच्चा 4-4 पराठे खाने लग गया है। किसी से बात ही नहीं करता, बस खाता है खा रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेस की निशानी है। और उस खाने के बाद आपका क्या होता है? वेट गेन। तो वेट गेन भी एक स्ट्रेस की निशानी है। फिर है हाइटेड लेवल्स ऑफ एड्रेनल एंड कोर्टिसोल। ये आपका जो अचानक आप लोगों को बहुत ज्यादा जोश आना, गुस्सा आना, वो चीजें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूं। आपको इंसोम्निया हो जाता है। जितने भी स्ट्रेस हैं आप उसमें देखेंगे कि आप सबको नींद ना आने की बीमारी। स्ट्रेस का पहला लक्षण है कि आपका कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, आप सो नहीं पाएंगे और आपको पैनिक अटैक्स होंगे। कभी अचानक लगेगा मैं रो पड़ूं, अचानक लगेगा मैं हंस पड़ूं। और ये जो पैनिक अटैक्स हैं, ये है इशारा कि आपको स्ट्रेस है। आप स्ट्रेस आपको धीरे धीरे अपने ग्रिप में ले रहा है। और फिर है
क्रॉनिक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, मुझे अपने आप पर तरस आने लग जाता, मैं बहुत बेचारा महसूस करने लगता हूँ, मुझे लगता है मेरी कोई मदद ही नहीं कर सकता, कोई मेरे साथ नहीं है। कभी कभी लगता है ना, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत बेचारा सा महसूस करूं, वो भी स्ट्रेस है। समझ में आया? तो उसके बाद इमोशनल फटीग, इमोशनली जब आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं बस और नहीं, वो भी क्रॉनिक स्ट्रेस है। स्ट्रेस के कारण इतना सब बोलने के बाद आप सब जानना चाहेंगे कि स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, स्ट्रेस एक्यूट भी होता है, स्ट्रेस एपिसोडिक एक्यूट भी होता है, स्ट्रेस क्रॉनिक भी होता है। लेकिन कारण क्यों मुझे स्ट्रेस ने या तनाव ने मुझे क्यों पकड़ लिया, मैं क्यों उसकी गिरफ्त में आ गया? सबसे बड़ी बात है larger than life expectations। आपने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा, अब जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। सुना है? ये तो सुना होगा, सबने सुना होगा। तो जब आप लोग एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें बहुत बड़ा कर लेते हैं, तब बनती है वो स्ट्रेस का कारण। ना सिर्फ आपके स्ट्रेस का कारण बल्कि आपके पूरे परिवार के स्ट्रेस का कारण बनती है ये आपकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। आपने पिताजी ने बर्थडे पे साइकिल दिया, आप थोड़ी देर खुश हुए, दूसरे फ्रेंड के पास उससे अच्छी ऑटो गियर साइकिल देख ली, पापा ये चाहिए। आपने क्या किया? पापा को भी टेंशन दे दी कि नहीं? और उसके बाद आपको साइकिल से बाद में मोटरसाइकिल चाहिए, फिर एक एक्सपेक्टेशन, पता नहीं पापा दे सकते हैं या नहीं, हायाबुसा चाहिए। मारुति 800 से गुजारा ठीक ठाक चल रहा था, नहीं पापा ऑडी ले ले, मर्सिडीज ले ले। एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है और उसका क्या नतीजा होगा? क्या होगा? स्ट्रेस। ना सिर्फ आप बल्कि आपका परिवार, पिताजी, माताजी, सब स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस की कहानी हम खुद शुरू करते हैं। सो लाइफ से एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिजायर्स और नीड्स में थोड़ा अंतर रखिए। डिजायर्स, नीड, रोटी खाना मेरी नीड है, लेकिन रोटी मुझे सोने के थाली में चाहिए तो मेरे डिजायर है। तो क्या होना चाहिए, डिजायर या नीड्स? नीड्स। पहले अपनी नीड्स पूरी कीजिए। आपने कभी साधु सन्यासियों को देखा है? छोटा सा उनका एक रोल, एक कमंडल और मस्त जिंदगी, स्ट्रेस फ्री। कभी उनके चेहरे की शांति को देखा है? कामनेस। हैव यू एवर सीन लॉर्ड बुद्धा? पता है आपको, वो एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्यागने से पहले एक बेहतरीन जिंदगी थी उनके पास। उन्हें लगा कि इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, दुखों का भी कोई अंत नहीं है, तो इससे अच्छा उन्होंने सन्यासी जीवन को बताया और आपको पता है मोक्ष की प्राप्ति भी की और शांत भाव से जिए। उनके चेहरे की शांति वो बताती है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या है। तो लाइफ में एक्सपेक्टेशंस रखिए, लेकिन उतनी रखिए जिससे ना तो आपको स्ट्रेस हो, ना आपसे जुड़े हुए लोगों को स्ट्रेस हो। तो इच्छाएं रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उतनी रखिए जितनी जरूरी है। फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। आपने देखा है बहुत से बैंक अक्सर फोन करते हैं, लोन ले लीजिए, पैम्फलेट्स आते हैं, लोन ले लीजिए। क्या ये जरूरी है हमेशा लोन लिया जाए? क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जरूरी है? मैंने एक बार फिर कही थी कि उतने पैर फैलाए जितनी चादर हो। हम जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कई बार फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, किसी से पैसा उधार या अपने खर्चों से ज्यादा खर्चे कर देते हैं, और अक्सर हमारे इन सब खर्चों का या ये जो बेहिसाब क्या खर्चे, उसका नतीजा क्या होता है? अनकंट्रोलेबल ये जो एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है?
स्ट्रेस, वेरी गुड। स्ट्रेस, अगर आप इतनी छोटी सी उम्र में ये चीज समझ जाए कि मैं ना स्ट्रेस लूंगा ना स्ट्रेस दूंगा, तो लाइफ सच में बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं सेपरेशन फ्रॉम समवन। यहाँ पे बहुत सारे फौजी बच्चे बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा हर 3 साल बाद पोस्टिंग हो जाती है। हम बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जिन्हें पिछले स्कूल में छोड़कर अगले स्कूल में, ये बच्चों के साथ अक्सर मैंने प्रॉब्लम देखी है। जहां किसी से सेपरेशन और वही रोना शुरू, मम्मी से दूर हुए रोना शुरू, अपनों से दूर हुए रोना शुरू, होता है तनाव। अच्छे दोस्तों से, अच्छे रिश्तों से, या कोई लोग जो हमसे बिछड़ जाते हैं उन्हें याद करके हमें अक्सर तनाव होता है। सो जॉब लॉस, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। स्टूडेंट्स का अगर पढ़ाई को लेकर है तो आप कहेंगे अरे ना, टीचर्स तो बड़े स्ट्रेस फ्री होते हैं। जितने जॉब करने वाले लोग हैं मैं आपको कहूँ सबको स्ट्रेस होता है, हमें भी होता है। तो स्ट्रेस तो है, लेकिन हम वो लोग हैं जो अब सीख चुके हैं स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है। समझ में आया? तो जॉब लॉस सबसे बड़ा स्ट्रेस। ये तो रोजी रोटी का सवाल है भाई, क्यों टेंशन नहीं होगी? नौकरी चली गई, बहुत बड़ा तनाव। तो जॉब लॉस, जॉब का चले जाना बहुत बड़ा तनाव का कारण बन जाता है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स, कुछ ऐसे हादसे जो आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आप सब लोग सोच पाएंगे कोई ट्रॉमेटिक, कोई भी ट्रॉमा हुआ हो लाइफ में, कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो, कभी सोचिए, 2 मिनट लगाइए, सोचिए, स्ट्रेस आ जाएगा। किसी की मौत, किसी को हम चाहते नहीं है कि वो हमारी जिंदगी से दूर जाए, पर वो अचानक चले गए, तो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। किसी को बहुत बड़ी तकलीफ में देखकर किसी का चले जाना, दूर चले जाना, बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ट्रॉमास होते हैं। वो जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं उनसे भी हमें स्ट्रेस होता है, बहुत तकलीफ होती है, टेंशन होती है। उसके बाद है प्रॉब्लम्स एट वर्क और स्कूल, जहां हमारा कार्य क्षेत्र है या हमारा विद्यालय, स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल है वो आपके लिए एक टेंशन का घर बन जाता है। कई बार कितने बच्चे कहेंगे कि स्कूल में पढ़ने से टेंशन होती है? कितनों को होती है? सच बोलिए, पढ़ाई से टेंशन होती है? सबको होती है, सभी को होती है, बिल्कुल होती है। तो हमें स्कूल में टेंशन क्यों होती है? भव्या ने अभी शुरू में मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज रहिए, टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करके चलिए और खुद के इंजीनियर खुद बनिए। अपने ब्रेन, हार्ट पे कंट्रोल आपका होना चाहिए, बाहर के एलिमेंट्स का नहीं। उसके बाद इमोशनल वेलबींग स्ट्रगल, कई बार हम अच्छा ठीक रहने के लिए भावनात्मक तौर पर भी सही और सेहतमंद रहने के लिए बड़ी स्ट्रगल करते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, लोग हमें रहने नहीं देते। हम खुश रहना चाहते हैं, हमें कोई खुश रहने नहीं देता, उससे भी स्ट्रेस आता है। उसके बाद रिलेशनशिप इश्यूज, कई बार हमारे अच्छे खासे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लड़कों का मैंने अक्सर देखा है कि माँ से रिश्ता बड़ा अच्छा होता है, पिता से आपका रिश्ता अक्सर थोड़ा टेंस होता है। देखो अमर ने नॉटिंग शुरू कर दी, उसने कहा हाँ होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि लड़कों को एक थोड़ा सा डर पिता से होता है, पर माँ को वो बहुत अच्छी दोस्त मानते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं इनके कारण भी स्ट्रेस आता है। पिताजी को देखकर आप अक्सर स्ट्रेस हो जाते हैं, माँ को देखकर आपकी बातें खिल जाती हैं, कोई गलती करती तो माँ के पीछे छुप जाते हैं, माँ आज बचा लेना ना प्लीज, होता है ना, फेल हो गया, नंबर नहीं आए अच्छे, पापा से बचा लेना प्लीज, होता है ना। वो देखिए पीछे अमेरिका भी से मिलना शुरू हो गया, होता है। तो ये जो रिश्ते हैं ये कई बार तनाव ले आते हैं। पर मैं एक बात कहूंगी, पिता एक ऐसा सूरज है वो जब तक है आपकी जिंदगी में बेतहाशा रोशनी है। जिस दिन ये सूरज हट जाएगा उस दिन चाहे कितनी भी गर्मी दे रहा हो ये सूरज, लेकिन अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो रिश्ते जो है, चाहे पिता है, चाहे माता है, चाहे दोस्त है, बहन है, भाई है, जल्दी से बात कर लो, खत्म कर लो, लेकिन रिश्तों में तनाव मत आने दो। ये जो टेंशन है
ये जो स्ट्रेस है ये हर रिलेशनशिप को किल कर देता है, बेमौत मार देता है। तो प्लीज अपने जितने भी रिलेशन हैं उनको बेहद हेल्दी बना के रखें। एक चीज और बताऊंगी, जो स्ट्रेस है इसके इम्पैक्ट, प्रभाव, क्या प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर, आपकी बॉडी पर, आपके मूड्स पर, आपके बिहेवियर पर। तो आपको लगातार सिर दर्द होगा, आपको डिजीनेस आएगी। जैसे मैंने बहुत बार महसूस किया, हिस्ट्री की क्लास में अक्सर आप डिजीनेस होते हैं, है ना, हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है, वैसा ही बोरिंग है स्ट्रेस। तो इसका जो इम्पैक्ट ये है कि आपको अक्सर हल्के हल्के सिर दर्द रहते हैं, डिजीनेस महसूस होती है, और आपके मसल्स में टेंशन रहती है, आपकी जबड़ा जो है वो फंसा हुआ रहता है, बस कुछ हो जाए परेशान, अंडर स्ट्रेस, और आपको हल्का हल्का कभी कभी छाती में दर्द महसूस होता है, तनाव, खिंचाव सा, वो है स्ट्रेस। तो ये है स्ट्रेस जो आपकी बॉडी पर प्रभाव छोड़ रहा है। और फिर आपके मूड पर, ये मत सोचिए कि आपके मूड को छोड़ देगा स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है वो आपका मूड बहुत बुरा कर सकता है। आपको एंजाइटी होगी अचानक किसी भी प्रकार की, आपको आउटबर्स्ट हो जाएगा, रोना है, फिर हंसना है, तो इस प्रकार की बहुत सारी, आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, और आपका जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास आपको कहीं का कहीं पहुंचा देता है। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि किसका एग्जाम्पल दिया था, जिसने अपने आत्मविश्वास से, उसे विश्वास था कि मैं ये पूरा का पूरा पहाड़ तोड़कर रास्ता बना लूंगा। यस, तो उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर इतना बड़ा पहाड़ हटा दिया। और लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड है, आपका जो आत्मविश्वास है वो क्या होगा, डगमगाने लगेगा, वो धीरे 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 नीचे आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ना मैं बोल पा रहा हूं, 4 लोगों के सामने खड़ा कर दूं, आपकी टांगें कमकमाने लगेगी। आपको क्या होगा, स्ट्रेस। आप समझ जाइए कि मुझे मेरा आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा है। जिन लोगों से मैं तबाक से मिल पा रहा था, जहां खड़े होकर मैं यूं ही बोल पा रहा था, आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जो मेरा विश्वास था वो कहां गया, छुमंतर। आपको आपके ब्रेन पर स्ट्रेस का असर हो रहा है। और फिर ईटिंग टू मच, ये भी मैं बता चुकी हूँ। स्ट्रेस में आप बेहद बहुत सारा खाना शुरू कर देते हैं, आपको बेतहाशा गुस्सा आता है, बहुत सारा, समझ जाइए स्ट्रेस से। और एक चीज और कहूंगी कि स्ट्रेस के कारण बहुत सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं, टबैको का कंजम्पशन बढ़ जाता है, ये भी बेहद गलत है, समझ जाइए। ये सब हो रहा है तो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है। Got my point? Next, how to manage stress? स्ट्रेस मैम ने तो बहुत स्ट्रेस कर दिया, स्ट्रेस ऐसा होता है, स्ट्रेस ऐसा होता है, लेकिन स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे इस बीमारी को शुरू में ही पकड़ ले। तो उसके लिए पहला है ट्रैक व्हाट स्ट्रेसेस यू। आपका स्ट्रेसर क्या है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपको स्ट्रेस कर देता है, पहले उसको ढूंढिए। क्या मैं समय पर नहीं पढ़ता तो मुझे स्ट्रेस होता है? क्या मैं अपने रिश्ते सही तरीके से नहीं संभाल पा रहा तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है? रिलेशनशिप अच्छी रखनी है तो टाइम देना पड़ता है, ठीक है? तो क्या मैं जो जो चीजें मुझे स्ट्रेस कर रही हैं उन्हें कंट्रोल कर पा रहा हूं? क्या मैं ट्रैक कर पा रहा हूं? क्या मैं समझ पा रहा हूं कि कौन सी चीज मुझे स्ट्रेस करती है? और बिकम योर ओन स्ट्रेस रिसर्चर, ये सदगुरु ने भी कहा है, मैं उन्हें अक्सर सुनती हूं। वो यही कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मस्तिष्क है, तुम्हारा हृदय है, कंट्रोल सीखो। मैंने फिर वही बात, लास्ट तक एक ही बात कहूंगी, अपने इंजीनियर स्वयं बनिए, क्योंकि कितने आरपीएम पे गाड़ी दौड़ रही है, कितने भी शरीर को दौड़ाना है, कहाँ रेस्ट करना है, कहाँ सोचना है, कहाँ विचार करना है, ये सब आपको देखना है। उसके बाद है लिसन टू योरसेल्फ। कई
बार हम अपने आप को सुनना पसंद नहीं करते, हम सलाह लेने के लिए दूसरों के पास भाग जाते हैं। जबकि आप अपने आप को यदि सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की बात को सुनेंगे, तो आपको सही सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज दबा देते हैं, ये गलत है। स्वयं को भी सुने। कई बार खुद को खुद से मिलने पे बहुत सारी तकलीफों का हल मिल जाता है। समझ में आया? तो हमेशा इधर उधर भागने से अच्छा एक बार अपने आप से शांत भाव से बैठे, तनाव मुक्त, और अपने आप से सवाल जवाब कीजिए। मैं अच्छे नंबर नहीं ले रहा तो क्यों? कोई और नहीं बताएगा। मेरी रोज लड़ाई हो जाती है, क्यों? मुझे मेरे क्लासरूम के अंदर बहुत टेंशन होती है, क्यों? अपने आप से बात कीजिए। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने साथ बिताने के लिए समय नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हम खेल रहे हैं, हम कूद रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, खाना के सही समय पर अपने आप से कभी मिलते ही नहीं। कोशिश कीजिए, एक मीटिंग फिक्स कीजिए अपने आप, अपने साथ। पक्का? अकेले बैठिए, खुद से बात कीजिए, सोचिए मैं क्या हूं, कल क्या होने वाला है। फिर लिसन टू फीडबैक। ये सबसे बुरी बीमारी है, हमें फीडबैक तो किसी से चाहिए ही नहीं। अमर को कहा भाई थोड़ा सा और मेहनत कर लो, पढ़ लो, हमें तो और टॉपर बन जाओ। ठीक है मैडम, एक बात कहूं, कबीर जी ने बिल्कुल सही कहा है, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छबाए। जो आपका क्रिटिक है उसे हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला दोस्त बहुत मीठा खिलाएगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज, शुगर। बहुत ज्यादा तारीफ भी अच्छी नहीं है, क्यों? तो आपको फीडबैक लेनी है कि भाई मैंने ऐसा कुछ किया, मेरे इस काम के नतीजे, या मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया, तो मुझे बताइए ये सही था या गलत था। अब अच्छा सुनने की आदत मत डालिए, फीडबैक लीजिए और बड़े हेल्दी वे में लीजिए। तो ये मत सोचिए कि ये तो मेरी हमेशा निंदा ही करता रहता है, ये अच्छा, या जो दोस्त अच्छा बोलता रहता है उससे भी डर जाइए। ठीक है? तो फीडबैक लेना सीखिए। दूसरा है लर्न टू पॉज। ये सबसे जरूरी चीज है, पॉज का एक बटन आपके शरीर में होना बहुत जरूरी है। सारा दिन रोबोट की तरह चलते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, फिर आते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। पॉज, ये जिंदगी है जनाब, पॉज भी लीजिए। पॉज बहुत जरूरी है। क्यों चाहिए? कई बार क्या होता है, हमें बेहद गुस्सा आया होता है और उस गुस्से में क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर बैठते हैं अचानक। तो यदि आपने पॉज लिया, सोचा ठंडे दिमाग से, ये बेहद जरूरी है। मैं आपको बार बार कहूंगी, स्टूडेंट्स को मैंने अक्सर देखा है, उससे एक लगाया, दो लगा दिया, सोचिए। किसी ने कुछ कहा, आपने पलट के दोबारा कुछ बोल दिया, सोचिए, रुकिए, ठीक है, पॉज, डिस्कनेक्ट, उस जगह से डिस्कनेक्ट हो जाइए, उस हादसे से डिस्कनेक्ट होके फिर सोचे, फिर रिकनेक्ट हो जाइए। जो भी बातें हैं और लीजिए। किसी के साथ बहुत तकलीफ चल रही है, किसी रिलेशनशिप में या किसी टीचर के साथ या कुछ भी, कहीं पर भी आप उसे जॉट डाउन कीजिए, लिखिए, और लिखने के बाद उस तकलीफ को आप क्या पाएंगे, ये तो बड़ी बचकानी सी बात थी जिसपे मैं यूं ही लड़ पड़ा, मैंने तो अच्छा दोस्त खो दिया, मैंने अच्छा रिश्ता खो दिया। आपको क्या करना है, पॉज का बटन अपनी बॉडी के अंदर आज ही लगा लीजिए, रुकिए, शांत भाव से सुनिए, डिस्कनेक्ट हो जाइए, और फिर जब समझ आ जाए, लिखकर जैसे उसके बाद कनेक्ट हो जाए। यस, अगर आपका कोई दोस्त डिप्रेशन में है तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत से तरीके हैं। आप सबसे पहली बात तो एक अच्छा दोस्त जरूरी होता है, सुना है ना? तो अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है। अगर आपका दोस्त कभी भी आपको लगे स्ट्रेस में है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते, हमारी अपनी तकलीफें बहुत बड़ी है, आप कहते हो रहने दो ना यार, गलत।
किसी को इग्नोर मत कीजिए, उससे जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो स्ट्रेस उसे आया वो किस कारण से आया। बात कीजिए, हर बात करने से बात का हल निकलता है। हम लोग बात ही नहीं करना चाहते। कई बार तो हमें कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम किसी को क्यों बताएं कि हम स्ट्रेस्ड हैं। सच में ना, लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो हमेशा ही परेशान रहता है। गलत है। बात कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, और अच्छे दोस्त हमेशा संभाल कर रखिए, वो बहुत ही प्रेशियस होते हैं। और पॉज अप्रोच जो मैंने अभी बताया, डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली। कुछ हुआ और आप यूं फट पड़े, नहीं, पॉज। यस, पॉजिटिव स्ट्रेस को कैसे वेपर की तरह यूज करना है, ठीक है। अब जो स्ट्रेस है, मैंने शुरू में बताया, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए तो उसके साथ साथ पॉजिटिव स्ट्रेस भी चला गया। पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जो कुछ काम करने के लिए हमें मोटिवेट करता है, ये इतने समय में खत्म करके आगे निकलना है। अगर स्ट्रेस होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो आप कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। एग्जाम्स का जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लिया, पढ़ना लिखना सब बंद होता रहेगा, हो जाएगा। मम्मी टीका लगा देती है, आरती करती है और कहती है बेटा भगवान सब अच्छा करेंगे। भगवान सब अच्छा करने आएंगे? भगवान ने तो आपको मस्तिष्क दिया है कि यूज कीजिए, पढ़िए। तो जो स्ट्रेस है उसे पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है, हमेशा नेगेटिव नहीं। अपनी जो लिमिट्स हैं उसको और बढ़ा सकते हैं आप। आपको लगता है कि मैं 1 घंटा पढ़ता हूं, मुझे उससे स्ट्रेस आता है, थोड़ा सा और पुश कीजिए 2 घंटे, उस स्ट्रेस को थोड़ा और पॉजिटिव बनाते जाइए। तो इस स्ट्रेस को आप धीरे धीरे पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट करते जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि वो स्ट्रेस जो लोगों को खत्म कर देता है वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा जरूर देगा। तो ये एक ऐसा हथियार है, 2 धारी तलवार है, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। स्ट्रेस हो जाता है, सभी को होता है स्ट्रेस। ये मत सोचिए कि आप नॉर्मल नहीं है, हल्का फुल्का स्ट्रेस सभी को होता है, तो उसको एज अ पॉजिटिविटी में यूज कीजिए, वो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देगा। तो फाइंड द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। कई बार हम क्या करते हैं, जो जड़ है, मुझे स्ट्रेस होता ही क्यों है, वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। बस मुझे स्ट्रेस हो रहा है, कोई कुछ बोले आओ चले, नहीं मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अरे कारण तो जानिए, उसकी जड़ें कहाँ है, कहां से उग रहा है वो, किन बातों से, कौन सी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस कर देती हैं, ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो सकती है। फिर है लैक ऑफ सिचुएशन अवेयरनेस। कई बार जिस किसी सिचुएशन में हम पड़ जाते हैं, 2 दोस्त हैं लड़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो किस बात पे लड़ रहे हैं, आप जाते ही कॉलर से पकड़ लेते, क्यों भाई तूने मेरे दोस्त को ये क्यों कहा? अरे पहले सिचुएशन जानिए। तो किसी भी सिचुएशन में बिना जाने जब आप जंप करते हैं तो आप दूसरों को भी और स्वयं को भी क्या दे देते हैं? स्ट्रेस, टेंशन। तो किसी भी सिचुएशन को बिना सोचे समझे उसमें कभी भी कूद ना पड़े। हर सिचुएशन का पहले ध्यान से उसको इवैल्यूएट करें, क्या हुआ था, क्या होगा, मेरा ऐसे करने से क्या होगा, तो सिचुएशन के बारे में समझें। अब है क्विक स्ट्रेस रिलीवर्स। जो मेरा स्ट्रेस है मैं उसे निजात कैसे पाऊं, मैं कैसे रिलीव हो जाऊं, मेरी जिंदगी शांत कैसे हो जाए। स्ट्रेस आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है तो तकलीफें भी बनी है, लेकिन उससे बाहर भी तो आना है कि नहीं? बाहर आना है तो उसके लिए सबसे पहली बात है गहरी सांस। गहरी सांस जो सच में गहरी सांस, इससे आप देखना बहुत सारा तनाव निकल जाता है। लिसन टू म्यूजिक, ये तो सबकी वीकनेस है, बड़ी बुरी सी स्थिति में है, नेगेटिव से हालात में है, लेकिन क्या होता है, अच्छा सा म्यूजिक बज जाए तो आपका जो मूड है 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, इज़न्ट इट? तो म्यूजिक क्या है? स्ट्रेस रिलीवर। कभी भी स्ट्रेस फील करे ना तो गाना लगा लीजिए, सच कह रही हूं, परवाह मत करो,
साथ वाला सो रहा है तब भी लगा स्ट्रेस है भाई, क्या करे, सच में मत करना ऐसा। तो म्यूजिक स्ट्रेस को भगा देता है। लिसन टू द म्यूजिक। नेक्स्ट थिंग इज टेक अ क्विक वॉक। जब तनाव में आ गए सब छोड़िए, रख दीजिए और एक वॉक पे चले जाए। वॉक पर जाने से सच में तनाव से मुक्ति मिलती है। वेट मत करो कि ये उठेगा या मम्मी उठेगी, दोस्त उठेंगे तो मैं वॉक पे जाऊंगा। तनाव तो आपको है, आपको जरूरत है दवाई की, तो वॉक पर जाइए। सच में वॉक पर जाए, सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर है उसे इनहेल करें तो आपको सच में स्ट्रेस भागता हुआ नजर आएगा। फिर है फाइंड द सन। कहीं पर एकदम झंकर आती हुई सूरज की रोशनी और एक छायादार पेड़ और वहां आराम से बैठ जाइए। अब सूरज की रोशनी का मतलब ये नहीं है समर्थ में आप लोग बाहर कुर्सियां डाल के बैठ जाओ और आपको लू लग जाए, मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं ऐसा सूरज जो आपको सच में शांति दे, उसमें बैठे। कभी कभी सूरज में बैठना भी बड़ा आनंददायी होता है। और उसके बाद है काउंट बैकवर्ड्स। गुस्सा आ गया, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। स्ट्रेस हो गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्ट्रेस गया। क्यों? आपने उस समय क्या कर लिया? खुद को डिस्कनेक्ट। कभी भी स्ट्रेस में आने पे डिस्कनेक्ट हो जाइए, फिर रिकनेक्ट हो जाइए। समझ में आया? तो उल्टी गिनती गिनिए, ठीक है? बैकवर्ड काउंटिंग, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सारे सराउंडिंग से कट ऑफ हो जाइए। आंखें बंद करके आप महसूस करेंगे कि आपको बेहद शांति महसूस होगी। आइज क्लोज। कई बार बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लगातार देखते रहते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं तो आंखों में थोड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो क्लोज योर आईज। वन मोर थिंग, स्क्वीज। एक टेंशन के लिए टेंशन बॉल आती है, यू स्क्वीज इट एंड यू कैन रिलीज योर स्ट्रेस। कोई भी सॉफ्ट बॉल ले लीजिए। फिर है बी अलोन। ये तो सच में यूज करिए। जितने भी चीजें आपको स्ट्रेस दे रही है वहां से हट जाइए, अकेले हो जाइए, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेले। कई बार अकेले होकर हम अपने आप से बेहतर तरीके से मिल पाते हैं। मैंने अभी कहा था आप लोगों को, अकेले रहना कोई गलती, कोई गुनाह नहीं है। कभी कभी अकेले रहना भी बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि जो आपका स्ट्रेस है वो यूं चला जाएगा। अकेले बैठिए, खुद से मिलिए, खुद से बात कीजिए, चला जाएगा। फिर है गेट ऑर्गेनाइज्ड। जैसे मैंने भव्या को शुरू में बोला, गेट ऑर्गेनाइज्ड। आप जितना ऑर्गेनाइज्ड होंगे आपकी लाइफ उतनी ही स्ट्रेस फ्री होगी। आप और डिसऑर्गेनाइज्ड लोग कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। उन जो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिन्हें पता है मेरा आज प्लान, मेरा कल प्लान, मेरी सुबह प्लान, मेरी दोपहर प्लान। अगर डिसऑर्गेनाइज्ड रहना है तो आप, इवन एनिमल्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, भगवान की सुप्रीम कृति है नहीं? तो आप ऑर्गेनाइज हो जाइए। स्टूडेंट लाइफ में ऑर्गेनाइज होना सीख गए तो आपको सक्सेस ढूंढने में देरी नहीं लगेगी। ऑर्गेनाइज्ड लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो ऑर्गेनाइज हो जाइए, अपनी लाइफ में स्ट्रेस चले जाएगा। फिर है ईट सम चॉकलेट। नहीं, इससे तो कोई भी ना नहीं कहता, मैं भी नहीं कहती। चॉकलेट सच में एक साइंटिफिक स्टडी है कि यदि आप एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा खा लेते हैं तो आपकी जो ब्रेन है काम हो जाती है। तो चॉकलेट खाने से बहुत ज्यादा मत खाइएगा, नहीं तो कैरीज हो जाएंगी दांत में। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चॉकलेट बहुत अच्छी है, वो आपको स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है। चॉकलेट खाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तो अगली बार चॉकलेट मिले तो ले लीजिए। इसके बाद है कडल विद अ पेट। कडलिंग, मैंने लगा कडल कस के जादू की झप्पी देखी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस में, देखी थी?
वो सच में भी वॉक करती है लाइफ में। आपके पास, जिसके पास भी पेट है, जब कोई ना सुन रहा हो, अपने पेट को अच्छे से कटल कीजिए, आपको स्ट्रेस चला जाएगा। वो बेजुबान भी आपको बहुत ही बढ़िया सुकून दे सकता है। उसकी बॉडी से अच्छी सी पॉजिटिविटी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। कभी भी समय मिले तो अपने पेट्स को कडल जरूर कीजिए। और ड्रिंक कोल्ड वाटर ऑन योर रिस्ट। जो आपकी रिस्ट है ना, ये तो बहुत आसान सा तरीका बता रही हूं। जब भी स्ट्रेस हो तो रिस्ट के ऊपर ठंडा पानी डाल दिए, चलते हुए टैप के नीचे। ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, ब्रेन से लेकर हार्ट, शांत हो जाएगा। कर सकते हैं। अगली बार मैथ्स जब बहुत स्ट्रेस दे तो क्या करना है, ठीक है? अब ये नहीं है कि पूरे स्कूल का टैंकी, वाटर टैंक खाली कर दो, बट स्टिल यू कैन रीस्ट्रेस योरसेल्फ। अपने रिस्ट को ठंडे पानी के नीचे रखिए, आपको शांति मिलेगी, आपका स्ट्रेस चला जाएगा, काफी हद तक चला जाएगा। राइट इट डाउन, लिखिए। एक छोटी सी डायरी हमेशा रखिए, लिखिए कि मुझे किस चीज से तकलीफ होती है, मुझे किस चीज से टेंशन होती है, कौन सी बातें हैं जो मुझे तकलीफ देती है। आपको लिखी हुई चीजें जब आप देखेंगे, बुरे मूड में हैं लिख लीजिए, जब अच्छे मूड में बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरी क्या गलती थी। वो तो बचकानी सी बातें थी जिसपे मैं यूं ही किसी से बहस कर ले लेता हूं। तो लिखना, आप प्रॉमिस कीजिए, अगर इतनी छोटी सी एज में आपको स्ट्रेस से दूर रहना है तो अपनी हर बात को लिखना शुरू कीजिए। टॉक टू अ फ्रेंड। जैसे कलम ने अभी सवाल पूछा, ये दोस्त की कैसे मदद करूं अगर उसे स्ट्रेस है, तो क्या करना है? टॉक टू अ फ्रेंड, एक सच्चा मित्र, उससे बात कीजिए कि मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे बहुत तनाव हो रहा है। तो बात करिए, डिस्कस कीजिए, तो जरूर आपको उसका हल मिलेगा। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक थेरेपी है लाफ्टर थेरेपी। हंसने से भी आपको बहुत सारा जो तनाव है वो चला जाता है। आप अपने मुन्ना भाई के बार बार वो एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें डॉक्टर अस्थाना से जब मुन्ना भाई की बिटिया का हाथ मांगने जाते हैं तो वहां पर जो लाफ्टर थेरेपी है वो मुझे बहुत क्लियर दिखी है कि वो साहब बहुत गुस्से में है। डॉक्टर अस्थाना एक गुंडा है भाई, उनकी बिटिया का हाथ मांगने आया है, उन्हें गुस्सा तो बहुत है, लेकिन वो लाफ्टर के द्वारा वो स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो कैन यू प्ले दिस? देखिए, डॉक्टर अस्थाना को गुस्सा आ रहा है लेकिन हंस रहे हैं। स्ट्रेस में है लेकिन अपनी हंसी से वो किसे निकाल रहे हैं? स्ट्रेस को। वो चाहते नहीं है उन्हें स्ट्रेस को। लाफ्टर थेरेपी, हंसकर देखिए, आप सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, चला गया स्ट्रेस। हंसना बेहद जरूरी है। लाफ्टर थेरेपी। सो अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको क्या जरूरी है? लाफ्टर, हंसना, दिल खोलकर हंसना। यस, और फिर उन्हें पता नहीं चलता क्या मतलब जो आपको बेनिफिट ये चीज़ करो बट उस चीज़ का ध्यान नहीं रहता, मतलब ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे मतलब आते हैं, मतलब इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता कि बोल कि आप हंसना बताया कि चीज़ मतलब होता ही नहीं है, मन करते हैं बस लोग। हाँ, तो रोना किसने कहा बुरी चीज है? कई बार जैसे दिल खोल के हंसना जरूरी है, तो दिल खोल के एक बार वो भी लो, निकल जाने तो सब कुछ बाहर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जब भी आपको लगे कि मुझे बहुत रोना आ रहा है तो अकेले में चले जाइए, अच्छे से रो लीजिए, अपने आप से बात कीजिए। कोई बात नहीं, बुरा नहीं है रोना। क्या बॉयज नहीं रो सकते? सब रो सकते हैं। ये कोई जेंडर से रिलेटेड चीज नहीं है कि सिर्फ लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रो सकते। रोना आता है, रो लीजिए, निकाल लीजिए जो मन में जो भी भरा हुआ है, और अकेले बैठ जाइए, सोचिए। ये सब चीजें नहीं भी हैं तो लेकिन क्या आप उस चीज को लिखना पसंद नहीं करेंगे? अकेले में लिख लीजिए कि कौन सी चीज है जो मुझे स्ट्रेस कर रही है,
बार बार मुझे स्ट्रेस कर रही है, तो मैं क्यों ना अकेले होकर 2 मिनट आत्मविश्लेषण करूं, contemplate why this thing is stressing me a lot. कोई भी नहीं है, ठीक है, मन करता है, लेकिन लिखिए कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। अकेले एक बार सोचिए जरूर, जितना सोचेंगे, जितना लिखेंगे अपने तनाव के बारे में। आपने बताया कि लिखने हो सकता है, फिर उसको अपने ऊपर कैसे लेना है, अगर मेरे साथ ये चीज हो गई तो फिर अगर आपको तनाव हो रहा है, देखो तनाव मैंने बताया होता है, सभी को होता है, नॉर्मल चीज है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके बताए। आपने लिख लिया, गुस्से में लिख लिया, उस समय रोना आ रहा है जिस समय, उस समय लिख लीजिए कि मुझे रोना आया क्यों, कौन सी बात है जो मुझे बार बार रुलाती है, कौन सी बात है जो मुझे बार बार तकलीफ देती है। उस बात के बारे में आराम से, जब आप बिल्कुल उस समय डिस्कनेक्ट हो जाए लिखने के बाद, उसके बाद दोबारा उससे कनेक्ट हो लिखे हुए से सोचें, फिर आप ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे। क्योंकि जिस समय आप रो रहे हैं आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हैं उस समय, तो उस समय आप सोचने समझने की आप में शक्ति नहीं है। लेकिन जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, कोई अच्छे मित्र से जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, या तो उससे बात कीजिए या खुद से बात कीजिए। कारण तो आपको पता होगा ना कि मुझे रोना क्यों आता है, तो वो कारण जानने की कोशिश कीजिए, और उस कारण को जानने के बाद उस पर जीत हासिल करने की कोशिश कीजिए। कि कई बार क्या होता है कि मुझे बात समझ नहीं आता, बार बार कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा और मुझे रोना आ रहा है। लिख लो कि कौन से पोर्शन हैं जो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, मुझे समझ नहीं आते हैं। उसके बाद जब बिल्कुल मन शांत हो जाए, फिर सोचो कि इस तकलीफ से लड़ना कैसे है। इस एग्जाम क्वेश्चंस के लिए मुझे किस टीचर को कॉन्टेक्ट करना है, प्लान बनाइए। मैंने कहा ना, जितने ऑर्गेनाइज होंगे उतने ज्यादा स्ट्रेस फ्री होंगे। आप बहुत ऑर्गेनाइज हो जाइए, हर तकलीफ में, हर चीज में, हर स्ट्रेस में जितना आप ऑर्गेनाइज होंगे, जितनी पॉज थेरेपीज पे काम करेंगे। पॉज लीजिए, तकलीफ में है कोई बात नहीं, पॉज लीजिए, उस सिचुएशन से लड़िए, उस सिचुएशन से बाहर आने के बाद फिर आगे की कहानी, ठीक है। फिर आगे दोबारा मैंने कहा डिस्कनेक्ट होकर फिर कनेक्ट हो जाए, तो उससे आपको बेहतर समझ आएगा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे लड़ूं। देन है 8 बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर थेरेपी। आपको पता है दिन में कितनी दफा हंस लेना चाहिए, कोई बताएगा? बेवजह तो नहीं हंसना चाहिए, लेकिन लाफ्टर थेरेपी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी टेंशन को खत्म करती है। जो लाफ्टर थेरेपी है वो हमारी टेंशन को खत्म करती है, और ये हमें करती है हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ एंजाइटी एंड इरिटेशन। और जितनी भी तनाव, एंजाइटी, हंस लीजिए बहुत अच्छे से, वो सब चीजें दूर हो जाएंगी, तनाव दूर हो जाता है। कभी हंसकर देखिएगा, बहुत जोर। कई लोगों ने लाफ्टर क्लब्स बनाए हुए हैं, लाफ्टर क्लब्स ज्वाइन करते हैं, सुबह आपने पार्क में देखा होगा, दिल खोल कर हंसिए तो आपको लगेगा कि सारा तनाव चला गया। ये है लाफ्टर थेरेपी। फिर है ये आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट अप करता है, जो बीमारियों से लड़ने की आपकी क्षमता है उसे बढ़ाता है, आपको पॉजिटिविटी देता है और आपको हेल्दी रखता है। और आपके जितने दर्द हैं, तकलीफें हैं, आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, उन सब पेन से आपको रिलीफ देता है। और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाता है, आपको 30% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई आपके ब्रेन को बढ़ा देता है। 30% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेस। सोचिए लाफ्टर कितना जरूरी है। और इट इंक्रीजेस पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जो हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है उसे भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इंप्रूव्स योर मूड। आपका जो खराब मूड है वो अच्छा हो जाता है। हंसना बेहद जरूरी है। सो जो लाफ्टर थेरेपी है ये बेहद जरूरी है। हंसिए और लोगों को भी हंसाइए। इसीलिए आजकल स्टैंडअप कॉमेडियंस इतने पॉपुलर हो रहे हैं, isn't it? सबको हंसी चाहिए। कपिल शर्मा शो क्या है? कॉमेडी, ह्यूमर, सबको खुशियां चाहिए। तो लाफ्टर थेरेपी सबसे बेस्ट थेरेपी है आपको
खुश रखने के लिए। और है लाफ्टर थेरेपी में एक और है क्लैपिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप सुबह 100 तालियां बजाकर और क्लैपिंग करके हंसते हैं तो उससे अच्छी थेरेपी कोई नहीं है। यू नो, क्लैपिंग इज अ एक्सरसाइज और उसके साथ हंसना अपने आप में एक वरदान है, आपको बहुत अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाएगा। हंसिए, तालियां बजाइए और खुश हो जाइए। टेलीफोन लाफ्टर ये भी एक थेरेपी है। मैं आपसे नाराज हूं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन फोन तो करना पड़ेगा। लेकिन फोन करने से 5 मिनट पहले अगर मैं दिल खोलकर हंस लूं, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, हंस के फिर फोन उठाया, जिससे नाराज है उससे फोन लगाया, बात की। क्यों? मैंने स्ट्रेस हटा दिया बात करने से पहले। बात हुई, अगर स्ट्रेस दोबारा आ गया तो फोन रखने के बाद फिर से हंसना शुरू। हेलो, मैं बोल रहा हूं या मैं बोल रही हूं, आपको कितनी भी तकलीफ हो, यदि आप हंसी को उसमें एडिशन कर देते हैं तो दूसरी साइड वाला भी शायद नॉर्मल हो जाए। ये भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन फोन करने से पहले और फोन करने के बाद 5 मिनट दिल खोलकर हंस लीजिए। ये बहुत बढ़िया थेरेपी है, लाफ्टर थेरेपी। सच कह रही हूं, किसी की जरूरत नहीं है अगर आप दिल खोलकर हंसना सीख जाते हैं। और फिर है ब्रीदिंग लाफ्टर, सांस लेना, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, दोनों में यदि आप हंसी को शामिल कर लेते हैं तो उससे बड़ी थेरेपी कोई नहीं है। आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को। लाफ्टर, प्लीज इसे एक बेहतरीन दोस्त बना लीजिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी जिंदगी में। फिर है सुपर ब्रेन लाफ्टर, अपॉलजी, क्षमा। हमें ना एक्चुअली किसी को सॉरी बोलने में बहुत शर्म आती है। आपको पता है, कई धर्मों में एक दिन रखा गया है जिस दिन उन्हें सॉरी बोलनी है, सबको माफी मांगने का दिन। हम लोग मांगते नहीं है माफी, लेकिन ऐसे कई दिन निर्धारित हैं जिन दिनों हमें क्षमा मांगनी है। तो जिनको हमने तकलीफ पहुंचाई है, अगर हम मन में सोच लें कि आज मुझे इन्हें सॉरी बोलना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, तो उससे पहले बहुत अच्छे से हंस लें, आपका मन शांत हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि मेरा क्षमा मांगना कितना जरूरी है। सॉरी बोलने से कुछ खराब होता है? सॉरी बोलने से अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं तो बोलिए ना सॉरी, क्या फर्क पड़ता है? रिश्ता तो बच जाएगा कि नहीं? सॉरी बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग भी अक्सर क्लास में बोल देते हैं सॉरी मैम, अरे दिल से बोलिए सॉरी, कि नहीं? सॉरी का मतलब सॉरी होता है, दिल से होनी चाहिए। तो फिर है आपका आर्ग्यूमेंट लाफ्टर। आर्ग्यूमेंट, बहस तो अक्सर होती है, सभी की हो जाती है, कहीं भी हो जाती है। तो अगर उस आर्ग्यूमेंट में आप थोड़ा सा हंसी का तड़का लगा देंगे ना, तो आर्ग्यूमेंट के बाद कोई किसी को मार पिटाई नहीं करेगा। बहस हो गई, क्यों कह रही हूं? आप कह रहे मैम आर्ग्यूमेंट हो रही है, आप कह रहे हो हंसने को। तो मैंने फिर एक बात कहूंगी, आप अपने इंजीनियर खुद हैं, कंट्रोल कीजिए ना, खुद को कंट्रोल कीजिए। अगर आप आर्गुमेंट करते हुए हंस पड़े तो आपने किला फतेह कर लिया, ठीक है? आर्गुमेंट करते 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 हंस लीजिए, हंसा लीजिए, आर्गुमेंट रहेगा ही नहीं, ठीक है? जड़ से खत्म। फिर है हमारा लस्सी लाफ्टर। आपने देखा पार्क में जो लाफ्टर थेरेपी करा रहे होते हैं, वो कहते हैं ये लस्सी डाली, ये लस्सी डाली, व्हाट इज दिस? क्या वो पागल है? नहीं, ये एक थेरेपी है। थेरेपी है अपनी मसल्स की मूवमेंट्स प्लस हंसना। आपने अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया, समझ में आ रहा है? तो हंसी को प्लीज हमेशा लाइफ में रखिए। एक आखिरी गुड बाय लाफ्टर। गुड बायज आर वेरी पेनफुल। किसी को गुड बाय करना बहुत पेनफुल है, तो गुड बाय लाफ्टर। गुड बाय करते करते हंसी,
लाफ्टर थेरेपी। तो वो जो गुड बाय है वो पेनफुल ना रहकर क्या हो जाएगी, इंजॉयबल हो जाएगी। जाना तो है, गुड बाय गुड बाय, हंसते हुए गुड बाय करेंगे, लाफ्टर थेरेपी। Got my point? So this is laughter therapy. So next, control your desires. कैसे जाएगा स्ट्रेस? अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिफरेंशिएट करें मेरी नीड्स और मेरे डिजायर्स, दोनों हैं क्या? नीड्स एंड डिजायर्स, इसके ऊपर मैं काफी बता चुकी हूं आपको। डिजायर्स और नीड्स में अंतर कीजिए, तभी आप एक अच्छी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेंगे। नेक्स्ट सर, अजीत सर नेक्स्ट। सो लास्ट में हमने जाना स्ट्रेस है क्या, क्यों होता है, कैसे लड़ना है, समझ में आया? तो अपने आप को डिस्ट्रेस कीजिए, डिस्ट्रेस से अपने अंदर जितना भी तनाव है उसे मुक्त कीजिए, अपने आप को मुक्त कीजिए तनाव से, अगर हेल्दी जिंदगी जीनी है। लेकिन ये तनाव आपको अक्सर मिलता है, मैंने बोला, लेकिन लड़ना कैसे है वो मैंने आज बताया। तो मैं चाहूंगी कि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी तनाव मुक्त हो, कभी भी टेंशन हो, मैंने बहुत से रास्ते बताए, बहुत सारी बातें बताई। तो आशा है कि आप लोग इन सब चीजों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे और एक तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकेंगे। प्रॉमिस? थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। Any questions? So I hope you have learned your lesson today. Be stress free. Thank you very much.